अब इधर ध्यान दो, हमारे पास ये चार्ट है। क्या है? चार्ट है वर्णमाला का, 12 खड़ी का, है नी? इसी से 12 खड़ी पढ़ते हैं और यही हमारा वर्णमाला है कि नहीं? तो इसके माध्यम से हम सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना। अंग्रेजी को कैसे पढ़ना है उसको हम इसके माध्यम से सीखेंगे। ये हमारा शुरुआती स्टेज है, ठीक है? शुरुआत में हिंदी से हमें अंग्रेजी में उसको कैसे बदलना है और अंग्रेजी से हिंदी में कैसे बदलना है, लेकिन उसको जानने से पहले ये हमारा बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? यहाँ पर क्या क्या है? एक तो स्वर है और एक है व्यंजन। हिंदी का स्वर और व्यंजन यहाँ पर है। हिंदी में स्वर क्या क्या होता है? अनार के अ से लेकर के अह तक को हिंदी का स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है? स्वर वर्ण में क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये स्वर वर्ण है हिंदी अक्षर का, ठीक है? हिंदी अक्षर में 52 अक्षर होता है। हिंदी में कितना अक्षर होता है? 52 अक्षर होता है। गिन के देखना, अपने अपने पहाड़ा में है कि नहीं? लेकिन पहाड़ा में ना 1-2 ठो किसी किसी में नहीं दिया रहता, लेकिन सभी को यदि जोड़ेंगे ना तो 52 अक्षर होता है। किसी किसी में ये नहीं दिया रहता है, ये अढ़ा डढ़ा वाला है नहीं, अढ़ा डढ़ा सरा, ये नहीं दिया रहता है। नहीं दिया रहता है तो कम हो जाएगा, लेकिन सभी को जोड़ के गिनोगे ना तो 52 अक्षर का होता है। 52 अक्षर का होता है हमारा अनाराम, ठीक है? तो अब इधर देखो, अनार के अ, ये क्या है? अनार के अ या फिर खाली अ, अभी पढ़ते हैं, है नी? अ से अनार होता है। अ का क्या होगा अंग्रेजी में? ए। आ का डबल ए। और देखो आ की मात्रा ऐसी होता है हिंदी में, ये हिंदी के लिए हम प्रयोग करते हैं इसको आ की मात्रा, और अंग्रेजी के लिए अब हम आ की मात्रा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ए का, डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है? या तो फिर कहीं कहीं पर खाली ए भी रहता है, लेकिन अभी इसको समझो फिलहाल, ठीक है? ई का अंग्रेजी में होगा आई, ठीक है? और हिंदी में मात्रा ऐसे वाला रहता है, ई की मात्रा, ठीक है? ये क्या है? बड़े ई का क्या होगा? डबल ई। ऊ का यू, ऊ का डबल ओ, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, ठीक है? और आहा का ए एच, ठीक है? और इसी हमारे अनार आम को लेकर के आहा तक इसी का मात्रा बनता है नी? इसी का मात्रा बनता है रे जी। ये देखो हिंदी वाला मात्रा ऐसी है, ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, मतलब हमारा जो भी अक्षर रहता है नी, उस अक्षर में इस मात्रा को डाला जाता है नी? तब नया शब्द, नया अक्षर बन जाता है नी? बनता है कि नहीं? इस मात्रा को घुसा देते हैं तो, है कि नहीं? मान के चलो ये कलम के क है, अब इस क में मैं इस मात्रा को डाल देता हूं, ठीक है? मात्रा को डालूंगा ऐसे वाला, ऐसे है कि नहीं? ये तो ये क्या बन गया? की बन गया। मतलब क अक्षर है और उस अक्षर में हमने डाल दिया बड़े ई की मात्रा, तो क्या बन गया? की। इस तरह से हम मात्रा डाल करके अक्षर को बढ़ाते हैं, ठीक है? अक्षर से हम क्या बना लेते हैं? शब्द बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया। नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला मात्रा किस लिए है? अंग्रेजी के लिए। आ के लिए डबल ए है, आ के लिए ए है नी? उसी तरह से ये पूरा यहां तक अभी देखे हैं, है नी? अब आगे देखो, ये क्या है? क। कलम के क के लिए अंग्रेजी में क्या होगा? के ए।
के ए। लेकिन खाली जैसे क है, ऐसे क्या है, खाली क, खाली क या फिर आधा क, आधा क के लिए ऐसे हलन कर देंगे तो आधा क हो जाता है, या फिर आधा क को ऐसे भी लिखते हैं क। तो इस दोनों के लिए क्या होगा, अंग्रेजी में के होगा, खाली के। ठीक है, और ये पूरा क है, क्या है ये, पूरा क के लिए ना ए भी डाल देते हैं। स्वतंत्र रूप से यदि इसको लिखेंगे तब, ठीक है। अभी चलो तुम लोगों का मतलब नाम भी लिखेंगे, नाम लिख लिख करके इसको सीखेंगे कैसे लिखना है उसको, ठीक है। अभी सामान्य रूप से इसको धीरे धीरे समझो। क के लिए के ए, ख के लिए के एच ए, सब में देखो ए लगा हुआ है। पूर्ण अक्षर बनाने के लिए हमने सब में ए डाल दिया है। पूर्ण अक्षर, अच्छा अपूर्ण अक्षर किसको बोलेंगे, आधा आधा को, जैसे ख है, ये आधा ख ऐसे लिख देते हैं कि नहीं, है नहीं। ग को आधा ग, आधा घ, है नहीं, आधा र ऊपर में हो जाता है ऐसी वाला, ऐसे टाइप से रहता है। तो आधा आधा जैसे लिखना रहेगा ना तो ए लगाने की जरूरत नहीं रहता। आधा ख लिखेंगे तो खाली क्या रहेगा, के एच, आधा ख के लिए के एच, ठीक है। तो इसको भी समझते जाओ, ठीक है। ग का जी ए, घ का जी एच ए, अंगा एन जी वाई, ठीक है। च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, छ। ज जे ए, ज। झ जे डबल एच ए, झ। निया एन वाई ए, निया। ट टी ए, ठ टी एच ए, ड डी ए, ढ डी एच ए, ण एन ए, त टी ए, थ टी एच ए, द डी ए, ध डी एच ए, न एन ए। फ नहीं, फ नहीं है, प, प पी ए, फ पी एच ए। यहां पर दो ठो है, देखो अल्प विराम करके लिख दिया हूं, ठीक है। क्या क्या है ये, पी एच ए का भी फ होता है और एफ ए का भी होता है फ, ठीक है। ब बी ए, भ बी एच ए, म एम ए, य वाई ए, र आर ए, ल एल ए, व वी ए या फिर डब्ल्यू ए, दोनों से होता है व, ठीक है। जब भी तुम अपना नाम लिखोगे तो दोनों का प्रयोग कर सकते हो, है नी। स एस एच ए, स, इस स का भी एस एच ए, दोनों स के लिए देखो सेम स्पेलिंग है कि नहीं। तीन ठो स होता है, स स और ये वाला स, लेकिन उस दोनों के लिए एस एच ए है नी, इसके लिए एस एच ए और इसके लिए भी एस एच ए। इस स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए, क्ष, अक्ष वाला क्ष। क्ष के लिए देखो स्पेलिंग को याद रखना, के एस एच ए, ये होता है क्ष। त्र टी आर ए, त्र। ज्ञ जी वाई ए, ठीक है, ज्ञ। अड़ह, इसको अड़ह बोलते हैं। इसको अलग स्वतंत्र रूप से इसको पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी जाता है, इसको क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, समझ नहीं आता है नहीं। लेकिन जब किसी शब्द में इस लिखा रहेगा ना तो आसानी से पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान के चलो साड़ी,
साड़ी। क्या किसी को साड़ी बोलने में परेशानी हो रहा है? नहीं, साड़ी आराम से बोल देंगे, लेकिन इसको चलो पढ़ो बोलेंगे तो, है नहीं? इसको बोलने के लिए हमें अनार के अ का सहारा लेना पड़ रहा है। शुरू में अ बोल रहे हैं, अढ़ा, अढ़ा, अ भी, अड़ा भी और ह भी, तीनों का सहारा ले रहे हैं, तब इसको पढ़ पा रहे हैं अढ़ा का, है नहीं? ये तो अढ़ा तो नहीं है, अढ़ा रहता तो फिर तो तीन शब्द बन गया कि नहीं? आ भी बोल रहे हैं और ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं? अढ़ा, तो क्या अढ़ा है ये? नहीं है नहीं? ये भी एक स्वतंत्र लेटर है, स्वतंत्र अक्षर है, वर्ण है नहीं? इसको नहीं पढ़ पाते हम लोग सही ढंग से। देखो साड़ी, क्या इसको साड़ी, अड़, अड़, है नहीं? अड़ा, अड़ा भी बोलेंगे तो फिर आ का उच्चारण कर रहे हैं नहीं शुरू में, अड़ा, है नहीं? वास्तविक में क्या है? अड़ा, अड़ा, है नहीं? क्या है ये? अड़ा। हाँ, तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या होता है? आर ए होता है। र के लिए भी देखो, र के लिए आर ए है और इसके लिए भी आर ए है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? मान के चलो ये साड़ी लिखा है, क्या लिखा है? साड़ी। अब मुझे अंग्रेजी में साड़ी लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? एस ए, ये हो गया, सा हो गया ये। यदि हम इसमें और डबल ए डालेंगे तब भी बनेगा, सा, सा हो गया ये। और ड़ी, ड़ी के लिए क्या करेंगे? आर आई, ये हो गया साड़ी। सारी भी पढ़ सकते हैं कि नहीं इसको? सारी, क्योंकि र के लिए भी है ना आर, है नहीं? तो इसको सारी भी पढ़ सकते हैं और साड़ी भी, ठीक है? दोनों होगा। चलो ठीक, आगे देखते हैं। ये हो गया अड़ा का। अब ये क्या है? ढक्कन के ढ भी ऐसी रहता है, ढ कहां पर है? ढ, हाँ हाँ, ये ढ ऐसे दिख रहा है नहीं? ढ ये है, लेकिन ये ढ नहीं है। देखो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? नीचे में बिंदी का अंतर है नहीं? एक बिंदी लग गया है तो ये क्या हो गया? ड़, है नहीं? ड़ हो गया ये। तो इसके लिए क्या होता है? आर एच। आधा अड़ा रहेगा तो खाली आर एच, अब पूरा है तो ए, सभी में ए डाला है। स्र, स्र के लिए देखो एस एच आर ए, स्र, ठीक है? समझ में आया? हाँ, एक तो इसमें और देख लो, कहीं कहीं पर हम प्रयोग करते हैं, जैसे कलम के क में ऐसे मात्रा डाल दिया मैं, इसको क्या पढ़ते हैं जी? क्र, क्र पढ़ते हैं, है नहीं? लेकिन इसको ऐसे वाला यदि मात्रा है तो इसको खाली क्या पढ़ेंगे? किसकी मात्रा बोलेंगे इसको? और ये वाला मात्रा तो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, मात्रा तो हमारे यहीं से है, अ से लेकर के अह तक, है कि नहीं? अ से लेकर के अह तक है, लेकिन क्या कहीं पर ए वाला मात्रा है? नहीं है, है नहीं? नहीं है, लेकिन इसको हम लोग चलो मान लेते हैं ये दबाते हुए र वाला है नहीं? क में जुड़ गया तो क्र, ख में जुड़ गया तो ख्र, ग में जुड़ गया तो ग्र, घ में जुड़ गया तो घ्र, ऐसी हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि देखो, पहले तो मूल अक्षर क्या है हमारा? क, ये क का के, क हो गया। अब इस मात्रा को डालना है, तो इस मात्रा के लिए हमें प्रयोग करना है आर ए। क्या प्रयोग करना है? आर ए। तो क में आर ए डाल दो, आर ए, ये हो गया क्र, ठीक है? क्र हो गया। अब उसी तरह से एक और होता है ए वाला मात्रा, जैसे कि कच का उदाहरण लेके बता देता हूं। क में ऐसे मात्रा है मान के चलो, तो ये क्या है? क्री, क्री है कि नहीं? तो क्री के लिए क्या होगा? इसके लिए होता है आर आई। हमारा उच्चारण क्या हो रहा है जी? क्री, ई, ई की मात्रा आ रहा है मुंह से,
जैसे हम लोग की बोलते हैं की, तो कलम के क में क्या जुड़ रहा है? ई जुड़ रहा है, इसलिए तो की या तो ए वाला उच्चारण होगा या ए होगा, दोनों का भी अंतर होता है रहने के लिए, लेकिन ई तो आ रहा है ना कि। छोटे ई की मात्रा कब होता है? जब खाली की बोलते हैं की, और लंबा समय तक बोलेंगे ना कि ऊंचा आवाज के साथ में, है नी, ऊंचा आवाज के साथ में बोलेंगे तो बड़े ई की मात्रा होता है, और खाली की बोलेंगे तो छोटे की होता है। ठीक है, लेकिन जैसा भी की रहे ई की मात्रा तो आ रहा है नी। हाँ, तो इसमें भी देखो क्री का भी आ रहा है, र का उच्चारण भी हो रहा है और ई का भी उच्चारण हो रहा है। बोल के देखो, क्री, का उच्चारण हो रहा है, र का उच्चारण हो रहा है, और बड़े ई की उच्चारण हो रहा है कि नहीं? देखो, क्री बोल रहे हैं तो क, र और ई तीनों बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक बार सब धीरे से बोल के देखो, आराम से, और उसको समझो, खुद बोलो और समझो। क्री मतलब क, र, ई तीनों बोल रहे हैं, है नहीं, लेकिन तीनों को आधा आधा बोल रहे हैं कि नहीं? क्री, हाँ, तीनों को आधा आधा, इसलिए इसमें तीनों है, समझो। तो इसलिए तीनों है तो हम तीनों को लिखेंगे। देखो, क का उच्चारण हो रहा है क, र का उच्चारण हो रहा है इसलिए आर, और ई की उच्चारण हो रहा है इसलिए आई, ये है क्री। समझ गए? तो इस क्री के लिए क्या हो जाएगा? के आर आई, क्री। ठीक है, हाँ, और खाली इस मात्रा को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? आर आई क्यों? इस मात्रा के लिए ना री, इसको री की मात्रा भी बोलते हैं इसको, इसलिए री। ठीक है, हाँ, इतना हो गया। ठीक है, हाँ, चलो इसको लिख लो, लिखने के बाद में फिर आगे नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, अब नाम लिखना है इससे, है नी। हिंदी का जो नाम है उसको अंग्रेजी में कैसे लिखना है, ठीक है नी। तो यहाँ पर है अर्चना। क्या नाम है? अर्चना। अर्चना में हम क्या क्या बोल रहे हैं? अ, र, च, ना, लेकिन र जो है पूरा र नहीं है, आधा र है। ठीक है, तो अनार के अ, ये अ है, अ के लिए क्या अंग्रेजी प्रयोग करते हैं? ए, तो ए लिखेंगे। और है आधा र है, आधा र के लिए आर करेंगे, ये हो गया अर। ठीक है, आधा र है इसलिए अर हो गया। अब च के लिए क्या होता है? सी एच ए, च, सी एच ए का च। अब उसके बाद है ना, एन का न, और ये ए, ना, अर्चना। ठीक है, अर्चना। तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। ठीक है, ये क्या है? अंजलि। अंजलि के लिए क्या रहेगा? अनार के अ के लिए ए, और ये अंक की मात्रा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एन, अन हो गया। ज के लिए जे। अब देखो, ये पूरा ज है नी, पूरा ज है कि नहीं है? इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो यहां पर क्या लगाएंगे? ए, तब ये पूरा ज बनेगा, है नी। अंज हो गया। ला के लिए एल, और इसमें कौन सी मात्रा है जी? बड़े ई की मात्रा, तो बड़े ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, अंजलि। हो गया, अंजलि हुआ। अंजलि को ऐसे भी लिख सकते हैं, ANJALI, ये भी अंजलि है। ठीक है, भले इसमें छोटे ई की मात्रा उच्चारण होगा, इसमें बड़े ई का, लेकिन दोनों अंजलि है।
ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। बाकी मात्रा के हिसाब से ऐसे लिखना ज्यादा उचित है। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? भूमिका। भूमिका, ठीक है। तो भूमिका ध के लिए क्या होता है? BH। अच्छा, अभी इसके जस्ट पहले मैं लिखवाया था भ के लिए BH और A लिखवाया था, लेकिन अभी हम A नहीं लिखेंगे यहां पर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां पर मात्रा है। ठीक है, यहां पर मात्रा है। जैसे ये भ है, भ के लिए BH और A होता है, भ होता है नहीं, तो BHA का भ होता है और इसमें हमें उ की मात्रा डालना है। छोटे उ या फिर बड़े उ है नहीं, इसमें छोटे उ की मात्रा आएगा भूमिका। ठीक है, तो BHA और U ऐसे नहीं करना है। BHAU भाऊ नहीं करना है। ठीक है, भाऊ नहीं करना है। यहां पर हम A क्यों डाले थे? इसको पूर्ण अक्षर बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन कोई भी अक्षर में यदि मात्रा डल जाता है नहीं, ये भ था, भ में यहां पर मात्रा डल गया है नहीं, तो ये पूर्ण अक्षर बन गया है। तो इसलिए आधा अक्षर BH है, भ उस आधा अक्षर में छोटे उ की मात्रा डल गया है, तो A को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो BH में क्या लगाएंगे? U की मात्रा, ये भू। म के लिए एम, और उसमें कौन सी मात्रा है? छोटे ई, तो आई। भूमि क के, और आ के लिए ए की मात्रा, ये भूमिका हो गया है। और किसको अपना नाम लिखना नहीं आता? हाँ, नहीं आता। नाम है देविका। चलो ठीक है, देविका, ये क्या है? देविका। तो ये क्या है? द है। द के लिए क्या होता है? डी। द के लिए डी। यदि इसमें मात्रा नहीं रहता तो हम यहां पर क्या डालते? ए डालते, लेकिन मात्रा है तो खाली डी लिखेंगे। ठीक है, डी में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। और ए की मात्रा के लिए क्या होता है? ये देखो, ई। ठीक है, द के लिए हम डी लिख दिए और मात्रा के लिए ई डालेंगे। ये हो गया दे हो गया। अब उसके बाद क्या है? वह है। वह के लिए क्या क्या होता है अंग्रेजी में? एक तो वी होता है और एक डब्लू, है नहीं? तो डब्लू भी प्रयोग कर सकते हैं या वी भी। चलो वी प्रयोग करते हैं, ये। ठीक है, देव हो गया। अब इसमें छोटे ही की मात्रा, तो उसके लिए ये देवी हो गया, देवी हो गया। अब का के लिए ए, और आ मात्रा के लिए क्या होता है? ए, है नी? डबल ए होता है, तो हम यहां पर डबल भी प्रयोग कर सकते हैं और ए भी। ये है देवी का। लास्ट में इधर और कोई अक्षर नहीं है नी? इधर कोई अक्षर नहीं है, तो हम खाली करेंगे तब भी वह आ की मात्रा है। ठीक है, लेकिन यह अक्षर के बीच में रहता तो वह आ की मात्रा नहीं है। जैसे कि देखो, मा, ये क्या है? कमल। चलो इसको लिख, है नी? का के लिए क्या करेंगे? के होता है, और इसमें कोई मात्रा है क्या जी? कोई मात्रा नहीं है। तो कोई भी मात्रा यदि नहीं रहता
हम यहाँ पर ए लगाते हैं, ये हो गया क, ठीक है। माँ के लिए एम, कोई मात्रा है क्या इसमें? नहीं है, तो यहाँ पर ए, ये हो गया कम, कम हो गया है, हो गया। अब ये क्या है? ल के लिए एल, और इधर अक्षर है क्या? नहीं है, तो यहां पर हमें ए लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि लास्ट में कभी भी आधा अक्षर नहीं होता है नी। यहां पर एल है तो इसका मतलब ये आधा ल नहीं है, ठीक, आधा ल नहीं है, ये पूरा ल होता है लास्ट में। तो अब बीच में रहता है तो ए भी लगाना पड़ता है। ये हो गया कमल, कमल, ठीक है। उसी तरह से नमन, नमन लिखना है तो न के लिए एन, और मात्रा कुछ भी नहीं है तो ए न, म के लिए ए, मात्रा नहीं है तो ए, और फिर लास्ट में न है तो एन, ये न म न, ठीक है। हाँ, इस तरह से नाम लिखते हैं। तो अब सबको अपना नाम लिखना आ जाएगा, है नी? किसी को समस्या हो रहा है? पहले तुम लोग अपना अपना नाम लिख के देखना, समझ में नहीं आएगा तो फिर बताना, है नी? उसके बाद में फिर से देखेंगे। अब ठीक है, इसी के माध्यम से हम किसको पढ़ेंगे? अंग्रेजी को भी पढ़ेंगे इसके माध्यम से। शुरुआती रूप में इतना हमें जानना जरूरी है। इतना हम जब जानेंगे ना, तब अंग्रेजी पुस्तक को, पाठ को, उसका भी वर्ड रहता है, वाक्य रहता है नी, उसको हम पढ़ पाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मोबाइल वगैरह में, व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं नी, तो मैसेज लिखते हैं तो अंग्रेजी में लिखते रहते हैं, है नी? चलो देखते हैं लिख कर। जैसे कोई बोल रहा है नी, कि मैं गांव जा रहा हूँ, है नी, ऐसे कोई बोल दिया। अब इसको वो मैसेज कर रहा है कोई मोबाइल में, टुक 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 टुक, है नी? तो मैं के लिए क्या होगा? मछली के माँ के लिए क्या होता है? एम होता है, तो हम लिख देंगे एम। और ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए क्या होगा? ये देखो ए आई, तो म में ए आई डाल दो, तो ये हो गया कि नहीं? मैं हो गया, ठीक है। अब ग है, ग के लिए क्या होता है? जी। अब इसमें आ की मात्रा है तो ये है नी, गा हो गया। अब अंग की मात्रा है तो एन, ठीक है। और व के लिए वी, ये हो गया, है नी, गांव हो गया। अच्छा, इसको यदि हम चाहें तो डबल ए भी लिख सकते हैं, जी गा, आ की मात्रा है तो डबल ए भी कर सकते हैं, गा। और अंग के लिए एन और वी, ये भी है, ये भी गांव है कि नहीं? गांव, जा, जे ए, ठीक है, या फिर जे डबल ए, ये भी जा है। सही ढंग से सोचें तो ये ज्यादा अच्छा है, जा। लेकिन हमें दोनों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगला क्या लिख रहा है, अगला क्या पढ़ रहा है, उसको भी तो हमें समझना है ना, है नी? तो दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों को समझो, है नी? एक ही चीज का प्रयोग होता तो हम एक ही चीज को समझते, लेकिन दोनों तरह से लिखा जाता है। इसको ज भी पढ़ सकते हैं, जा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले को ज नहीं पढ़ेंगे, नीचे वाले क्या है? जा है, क्योंकि डबल ए है, ये जा है, क्या है?
जा। रहा हूं के लिए आर कोई मात्रा नहीं है तो ए। र हा के लिए एच और आ की मात्रा के लिए ए। ये हो गया रहा। और हूं के लिए एच, ठीक है। और अरे इधर देख, एच यू एन, ठीक है। या फिर बड़े ऊ की मात्रा लिखा हूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डबल ओ बड़े ऊ के लिए, है नी। ये हूं हो गया और अंग की मात्रा के लिए एन, ये हूं, ये भी हूं है, ये भी हूं है, ठीक है। ये हो गया मैं गांव जा रहा हूं, हो नहीं। हमने हिंदी को अंग्रेजी में लिख दिया है नी। हाँ, तो इस तरह से अक्सर अभी मोबाइल में ऐसे ही लिखते रहते हैं, मैसेज को व्हाट्सएप वगैरह में लिखते हैं या मैसेज में लिखते हैं नी, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम हिंदी का अंग्रेजी में ऐसे हम लिख सकते हैं, नाम वाम या फिर सामान्य। लेकिन ये कौन सी भाषा है, लिखने के लिए अंग्रेजी में लिखे हैं लेकिन ये हिंदी में ही है। अंग्रेजी में तो अलग होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, मैं गांव जा रहा हूं का, उसमें अलग से नियम धर्म पढ़ना पड़ता है। टेंस पढ़े हो कि नहीं? हाँ, तो मैं का अंग्रेजी में हो जाता है आई, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया प्रयोग होता है इज, एम, आर, ठीक है। तो आई के साथ में एम प्रयोग होता है, आई एम। जाना का होता है गो, ठीक है। और इसमें आईएनजी जुड़ता है, ये आई एम गोइंग हो गया, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है, तो गांव, टू विलेज। ये होता है अंग्रेजी भाषा। ये है क्या है, ये अंग्रेजी भाषा है। आई एम गोइंग टू विलेज ये वाला नहीं है, ये हिंदी में ही है। किसमें है, ये हिंदी में है, लेकिन हमने उस हिंदी को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्ण का प्रयोग किए हैं। मतलब अंग्रेजी वर्ण का प्रयोग करके हम हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम किसी का भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब लिख लो इसको।